तब्दीली आई रे नगमे के मुजिद मौजूदा गवर्नर सिंध सादगी की आला मिसाल एक मरतबा फिर कायम करके तारीख़ में अपना नाम सुनहरी हरूफों से लिखवा चुके। गवर्नर सिंध आज बदीन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की सरजमीन को फतह करने के लिए कोरोना के शिकार पर जिस जाहो जलाल के साथ निकले, उसे देखकर अरब शुयूख भी मेरा ख्याल है कि लिहाफ में घुस गए होंगे। उनको भी शर्म आई होगी कि यार ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ 29 गाड़ियों के मामूली से प्रोटोकॉल में जिसे कतई जिस पर कोई एतराज़ किया ही नहीं जा सकता, मेरे ममदूह गवर्नर सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को चेतावनी देने पहुंचे थे। इस दौरे में उनके साथ डिप्टी कमिश्नर साहब भी अपना वक्त बर्बाद करते रहे। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह जिस जाहो जलाल के साथ वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आवाम के मसीह तर मफाद में कोरोना एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गईं, लेकिन मजाल है कि जो इससे किसी की सेहत और ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक हो। इस दौरे में खोए से खोआ छलता रहा और कोरोना बेचारा एक कोने में खड़ा जलता रहा। बताया जाता है, आपको स्क्रीन पे हालांकि नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लाजिम है कि मैं यहाँ दरोग गोई से काम लूँ। बताया जाता है कि इस दौरे में समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर जो है उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊँ, आपको एक अच्छी खबर देता चलूँ, और वो अच्छी खबर ये है कि कोरोना के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंसिंग को बढ़ाकर $6.5 अरब से अब $20 अरब कर दिया है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि आलमी बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, वो कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को मजीद $1 अरब देने जा रहा है। यानी $20 अरब और $1 अरब, ये हुआ गोया $21 अरब। अच्छी खासी दिहाड़ी है। मेरा ख्याल है कि इतनी रकम के बाद तो अब कोरोना से अफाका होना शुरू हो ही जाएगा आने वाले दिनों में लोगों को। मेहमानों की तरफ जाता हूं। शौकत बसरा साहब, कैसे हैं सर? सिर्फ 29 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कोई मायूब बात तो नहीं है। क्यों हम लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगा लेते हैं? तब्दीली आई रे गाने के ही कसूरवार है ना इमरान इस्माइल साहब, जिसका अजर उनको माशाअल्लाह गवर्नरी की सूरत में मिल गया, एक मसनद उनके हाथ में आ गई है। ठीक है, वो अकेले तो नहीं है जिनकी लॉटरी निकली है, और बहुत सारे लोग भी हैं माशाअल्लाह। सर क्या कहेंगे सादगी की इस आला तरीन मिसाल को कायम करके अवाम का दिल जलाने पर और फिर एहसान जताने पर कि अवाम का दर्द जो है वो इमरान खान के दिल में है? जब हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं ना, तो आप बिलीव करेंगे कि हमारे दोस्तों की बहुत सारी गाड़ियां काफिला बन जाता है, ऐसे 15-20 गाड़ियां रूटीन में हो जाती हैं। लेकिन कि मैंने मना किया जब मैं निकलूं तो एक्स्ट्रा गाड़ियां साथ लगे ना लगे, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये कोई अमल हौसला अफजा नहीं है। अच्छा, मजे की बात आपको बताता चलूं, आपने तो हालांकि क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन सामने मैं बैठा हूं, कैसे मान लूं? कुछ इसी किस्म की जो है वो इंकिशाफ सदर मुअज्जम ने भी फरमाया था। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए उनके और उनके एहलिया के माज़अल्लाह जाओ जलाल को। उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, मैं उनकी अच्छी खासी नजर भी उतार चुका हूं उस एक हरकत पर। उसके बाद भी उनका यह कहना था कि मैंने भी मना किया है। अच्छा, वही गाना इन्होंने भी गा दिया, बल्कि आपने उनके लिए गा दिया कि उन्होंने मना किया है कि इतनी गाड़ियां ना हो तो वो रक्शे में गए थे। ये मैं अपनी स्क्रीन पे ये गाड़ियां बना बना के दिखा रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि ये मिलने वालों की गाड़ियां। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर डॉक्टर तक मौजूद हैं। हमारे पूरे खानदान में मिलाकर के एक पराडो नहीं है। ये सारे पराडो वाले पीटीआई में चले जाते हैं। आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं आज डीडीएलजे के गाने सुन के आया हूं, बिल्कुल झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं, और तपाने की नहीं हो रही है इस वक्त। अरफीन, आपका गुस्सा, आपके जज्बात मैं समझ सकता हूं बिल्कुल। मैं तो पहले कह रहा हूं कि ये इस अमल की किसी तौर पे भी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हौसला शिकनी होनी चाहिए। और इसका गवर्नर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि वो गाड़ियां अगर तो प्रोटोकॉल वाली थी और उनको ये प्रोटोकॉल के तौर पे उनके साथ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस भी, मतलब जगजीत सिंह को सुना है आपने? चलिए इसी बात पे, जगजीत सिंह को सुना है आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ना, बस मुझे पता था, इसलिए आगा रफीउल्लाह साहब की इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट पे मुझे वो शेर याद आ गया, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है।
मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? इमरान इस्माइल की शिकायत आप गवर्नर सिंध से लगाएं या गवर्नर सिंध की शिकायत इमरान इस्माइल से, कुछ हो जाना है क्या? मतलब सर आप भी बहुत सादा लो हैं, आप जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। से बड़ी और कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप रखें कर दे, मैं आपकी तरफ आता हूं शौकत बसरा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ। दारुल हुकूमत के जराए कहते हैं कि इतने बड़े बहरान के बावजूद वजीर आजम के मामूलात उसी तरह नॉर्मल हैं जैसे कोरोना से पहले थे। हालांकि दीगर मुल्कों के वज़राए आज़म और सुदूर ने खाना पीना सोना जागना हराम कर दिया है, 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। तैयब अरदगान जैसे हुक्मरान रातों को जाग कर तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रो रो कर बीमारी के खात्मे की दुआएं कर रहे हैं, दिन में दीवानों की तरह आवाम को बचाने में मसरूफ हैं। एक सिफारती जरिए ने बताया कि तुर्क सदर मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सो पाते होंगे। उन्होंने अपनी सारी मसरूफियात तज दी हैं। उनकी कोशिशों से तुर्की में कोरोना का फैलाव सुस्त है, वरना यूरोप का हिस्सा होने के नाते तो इस पर कयामत टूट पड़नी चाहिए थी। आधा तुर्की यूरोप में जो है। एक सिफारती जरिए के बकौल तुर्की की हुकूमत ने सनती इदारों को हुक्म दिया कि सब कुछ छोड़कर मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर, दस्ताने, हिफाजती लिबास और दीगर अशिया बनाई जाएं। हुकूमत सबकी खरीदार होगी। और हमारे यहाँ हाल यह है कि हर काम पुराने सरकारी तरीके से हो रहा है। सुस्त, करप्ट, नालायक और कामचोर इंतजामिया इतनी बड़ी इमरजेंसी का इदराक तक करने में नाकाम है और शूमिए किस्मत वुज़रा और वजीर आजम भी उन्हीं पर पड़े हैं। बस इजलास करा लो, टीवी पर चेहरा करा दो और तकारीर करा लो, या मुखालिफिन के ऊपर नैब को चढ़ाई करवा दो। अनाड़ी के हाथ तलवार आई है, अंधाधुंध चल रही है, अपने पराए सब में भगदड़ है। किसी का कान गया तो किसी की नाक, किसी का हाथ गया तो किसी का कुछ और। हुजूर कुछ कहिएगा। नूरुल आरिफीन, देखें, कोई हर इंसान में गलतियां हैं, चूँकि हम इंसान हैं तो फरिश्ते तो है नहीं हैं, लेकिन अगर ये जो तनकीद की जा रही है इससे मैं इत्फाक नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डे 1 से जब से वज़ीर आज़म बने हैं, मुझे ख्याल नहीं कि कोई ऐसा दिन हो कि उसवाए एक दफ़ा मैंने सुना कि 2 दिन उन्होंने ऑफ किया। जितनी मेहनत उन्होंने की है डे एंड नाइट, मैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि शायद कि और कोई तनकीद इस हवाले से करता तो मेरी समझ में आ जाती। ये तनकीद तो बिल्कुल तनकीद बराए तनकीद है, इसमें मुझे कोई वजन नहीं आता नज़र आता। और ख़ास तौर पे चले हम, एक तो उनकी जाहिर है जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं जितनी मेहनत उनने की है, भाग दौड़ की है, मीटिंग्स की हैं, कंसल्टेशन हो रही है, लेकिन सबसे बढ़कर जब से ये कोरोना आया है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब से कोरोना आया है डेली उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसका सेल बनाया हुआ है जहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं। NDMA है, वफाक की सूबों के साथ वीडियो लिंक्स के साथ वीडियो लिंक मीटिंग्स हो रही हैं, वहीं पर फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, वहाँ पर वफूद मिल रहे हैं। यानी कि कोरोना वायरस के हवाले से तो जंगी बुनियादों पे काम हो रहा है। और अगर नूरुल आरिफीन, आप, मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे कि आप जिन ममालिक के नाम आप ले रहे हैं उनके पास, वो तो कह रहे हैं हमने दुनिया फतह कर ली, चांद तक पहुँच गए, अरबों खरबों के मालिक है, पता नहीं क्या क्या इजादात कर दी हैं, आज कीड़े मकोड़ों की तरह वहाँ लोग मर रहे हैं। वहाँ पर बेबस है उनके हुक्मरान। और वो आप इटली देख लें, आप अमेरिका देख लें। और इसका दूसरा एंगल ये है कि अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, चाइना, वहाँ में कोरोना आया तो अल्लाह का अजाब है। सऊदी अरेबिया में, ईरान में आए तो आजमाइश है, पाकिस्तान में आए तो हुक्मरान न है। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मतलब कुछ आपने जो कुछ कहा, आपने कहा कि जंगी बुनियादों पर काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा एक बात आपकी गोशगुजार करूं, फिर अगर आपको का दिल कुछ कहना चाहे। हालांकि मुझे यकीन है कि उसके बाद कुछ कहने की पोजीशन में नहीं होंगे आप, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, रद्दोकदा शायद गुंजाइश निकाल ही लें। यूट्यूब पे एक वो हिंदू, वो क्या होता है यार, वो बहुत बामा करते हैं लोगों को बिठा करके, वो स्पिरिट क्या वो कहते हैं यार, पता नहीं, लोगों को बिठा करके बकबक करते हैं बेसिकली। अब उनका नाम भूल गया मैं। बड़ा, हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर, नाम भूल गया उसका मैं। हाँ, उसने एक वाकया सुनाया। एक जंगल में शेर छुट्टी पे चला गया, बंदर को चार्ज दे गया कि पीछे देखना जरा कोई कांड ना हो जाए।
कोई वारदात हो गई, लोग जाहिर है जंगल के जो जानवर थे वो रोते पीटते गए बंदर के पास और उससे कहा भाई ये हो गया, जरा कुछ करो। उसने कहा अच्छा अभी देखो। एक दरख्त से छलांग लगाई, दूसरे पे, दूसरे से छलांग लगाई, तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, फिर जमीन पे, फिर ऊपर, फिर नीचे। काफी देर हो गई, लोगों ने कहा यार ये कुछ करेगा। जब सूरज ढलने लगा तो लोगों ने पूछा भाई क्या ड्रामेबाजी, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा क्यों, क्या करना था? कहने लगे भाई ये इतना बड़ा वाकया हो गया, तुम्हारे पास आए हैं, कुछ मदद वगैरह करो, तुम जंगल के बादशाह हो, चार्ज तुम्हें देके गया है बादशाह। कहने लगे वो तो ठीक है लेकिन ये काम मेरा तो नहीं है। लोगों ने कहा तो फिर तुमने चार्ज क्यों लिया? कहने लगा वो छोड़ो, ये देखो मेरी एफर्ट में कोई कमी है। आप जो बता रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों ये बात याद आ गई। इजलास भी हो रहे हैं, जंगी बुनियादों पे काम भी हो रहा है, उसके बावजूद बाईलाइंस छप रही हैं, मीडिया तंज कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, और आप कह रहे हैं वो सब छोड़ो लेकिन ये देखो कि 2 दिन छुट्टी की है। सर पता नहीं क्यों मुझे मवासलत सी नजर आई। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अपनी तरफ से इस्तदा करता हूं। कोरोना की हवाले से ये फैसला लिया गया है। ये कोरोना जो अल्लाह मारा है, इसके चक्कर में पेंशनर्स के पेट पे लात मार दी गई, लेकिन ये जो 49 अनमोल रतन दरबारी आपने रखे हुए हैं और हर गलत को सही बताने के चक्कर में ये एक कदम आगे जाकर के खुद खान साहब को भी यकीनन एम्बेरस कराते होंगे। अगर इनमें से आधों की विकेट ले ली जाए, इनमें से आधों को बेरोजगार कर दिया जाए, तो हमें हंसने का मौका भी कम मिलेगा, आप लोग फोकस्ड एफर्ट भी कर सकेंगे और गालिबन ये पेंशनर्स को भी मेरे ख्याल है दुआएं देने का मौका आप दे पाएंगे। ये है मेरा सवाल। अब है आपसे इस्तदा ब्रेक पर पांव रखने की। यहां ब्रेक का टाइम हुआ है।